अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाई लोग, सब ठीक हो ना। आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। अगर आपके पास अनलॉक टूल है, थोड़ा सा चलाना आता है, तो फिर ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। अगर आपको अच्छा भला चलाना आता है, 70-80% चलाना आता, तो फिर इस वीडियो को नहीं देख लेना। ठीक है। जिस भाई के पास अनलॉक टूल नहीं भी है, वो लेना चाहता है तो वो देख लें, और जिस भाई को थोड़ा सा आता है वो भी देख लेना। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है पीसी में। ठीक हो गया। ये अनलॉक टूल जो है इंटरनेट के साथ चलता है। अगर इंटरनेट ना हो आपके पीसी में, फिर वो ओपन नहीं होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने अनलॉक टूल लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है unlocktool.net। ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लोगे आप। सबसे पहले यहाँ पे आप आईडी बनाओगे। ठीक है। अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो थोड़ा सा आगे कर लेना वीडियो को। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपने आईडी बनानी है। यहाँ पे आप कुछ अपना नाम, कुछ भी जो किसी ने रखा नहीं होगा वो नाम रख लो। ठीक है। यूज़र नेम, क्योंकि यूज़र नेम से ही ये लॉगिन होता है। जीमेल इसलिए हम लगाते हैं, कभी इसका पासवर्ड हमें रीसेट करना पड़ता है, भूल जाते तो इसलिए। ठीक है। और एक्टिवेशन भी जीमेल से ही होती है। जैसे मैंने यहाँ पे जीमेल लगाई है, उसके बाद पासवर्ड 8 डिजिट से ज़्यादा रख लो, कुछ भी करके @ रख लेना बीच में, डॉट कुछ भी। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है। ये मैं पासवर्ड रख रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और ये ऑलरेडी इस जीमेल पे मैंने बना के रखा है। ठीक है। दूसरी आईडी लगा के देखता हूँ, शायद उस पर भी बना के रखा होगा मैंने, देखता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है। तो ऑलरेडी इस पे मैंने बना के रखा है। उसके बाद जब ये हो जाएगा ना यहाँ पे, उसके बाद एक बार आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे वही यूज़र नेम जो लगाया और वही पासवर्ड लगाना, एक बार लॉगिन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे जाना। आप यहाँ पे डाउनलोड पे जब आप क्लिक करते हो यहाँ पे, और जो न्यू अपडेट होता है, जैसे इस महीने में कभी कभी ये 2 अपडेट भी देता है, 3 भी देता है, जो भी न्यू अपडेट होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। ठीक है। यहाँ पे तो इसका मतलब खाली ये नहीं सोचना बस इतने ही फ़ोन कर सकते हो, वो भी बता दूंगा। यहाँ से आप टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। आप कहाँ से? आप मीडिया फायर से कर लो, मेगा से कर लो, गूगल ड्राइव से कर लो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाते हो ना, आपको जब एक्टिवेशन लोगे उसके बाद आप टूल को ओपन करके देख सकते हो इसमें क्या क्या मॉडल है। पर उससे पहले अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख लेना आप, यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आपको MI के देखने हैं, इसके देखने हैं। यहाँ पे जितने भी इसमें ब्रांड है सारे यहाँ पे है, और यहाँ पे आप मॉडल सर्च भी कर सकते हो। MI पे क्लिक करा आपने, उसके बाद यहाँ पे कोई सा भी मॉडल सिलेक्ट करके देख लो क्या क्या होता है इसमें। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर डायरेक्टली आप एक्टिवेशन करना चाहते हो, जो इसका ओनर है उनसे करवाना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो किसी से भी करवा सकते हो आप। ठीक है। अब चलो जी, टूल डाउनलोड किया था मैंने शायद, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आपने आईडी भी बना दी, सारा कुछ। उसके बाद एक बार मैंने आपको बोला लॉगिन भी कर लेना। तो उसके बाद फिर आप खुद एक्टिवेट करवाते हो वेबसाइट से या किसी भाई से करवाते हो आप एक्टिवेशन। तो 3 महीने के लिए भी है, 6 महीने के लिए भी है, और 1 साल के लिए भी है। मतलब ये जो इसकी एक्टिवेशन मिलती है। ठीक है। मतलब 3 महीने का भी मिल जाएगा इसका पैकेज, 6 महीने का भी, और 1 साल का भी। ठीक। यहाँ पे कभी कभी ये टाइम लगा देता है ओपन होने में, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर ओपन नहीं होगा, दोबारा ओपन करते हैं यहाँ पे। हाँ, इसका मतलब ये 2 बार ओपन हो जाएगा। देखो मैंने इसकी एक्टिवेशन लेके रखी है, मैंने इसका यूज़र नेम ये रखा है, उस पासवर्ड यहाँ पे मैंने क्लिक करके रखा है यहाँ पे।
तो इसका मतलब पासवर्ड हमेशा सेव रहेगा जब तक मैं पीसी को फॉर्मेट ना करूं। देखो अगर मैं अनलॉक टूल कितनी बार भी डिलीट कर दूंगा ना, मैं डाउनलोड कर लूँगा, पासवर्ड सेव का सेव ही रहेगा यहाँ पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मेट करते हो फिर भूल जाते हो आपका पासवर्ड, आपने खाली यूज़र नेम लगाना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रीसेट पासवर्ड कर सकते हो आप। ठीक है, रीसेट पासवर्ड जब आप कर लेते हो यहाँ पे क्लिक करके आपने जो जीमेल वहाँ पे लगाई थी वही जीमेल आपने यहाँ पे लगानी है। ठीक है, यहाँ पे जब जीमेल लगाओगे आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे, ये जो बोल रहा है यहाँ पे उस पर क्लिक कर लो, जो भी ये बताता है उस पर क्लिक करके आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे रीसेट पासवर्ड आपके जीमेल में एक लिंक आ जाएगा और उस जीमेल को आपने क्या करना है, क्लिक करना उस पर और पासवर्ड बोलेगा वहाँ पे लगाने के लिए, आप पासवर्ड लगा देना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर एक्टिवेशन लेते हो, एक्टिवेशन लेने से पहले आईडी बना के यहाँ पे एक बार यूज़र नेम पासवर्ड एक बार लॉगिन कर लेना, ये बोलेगा एक्टिवेट कर लो। ठीक है, फिर दे देना जिसको भी देना चाहते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मैं सेव रख रहा हूँ यहाँ पे पासवर्ड। अगर किसी पीसी में मैं लॉगिन 2 मिनट के लिए करता हूँ या 1 घंटे के लिए, मैं इसको यहाँ पे क्लिक हटा देता हूँ। ठीक हो गया। तो मुझे अपना पीसी है तो जाहिर सी बात है मैं इसको सेव ही रखूँगा, बार बार कौन पासवर्ड लगा लेगा। सही है। अब मैं इसके अंदर कौन कौन सा काम करते हो आप, कैसे कर लेते हो, तो वैसे तो कंप्लीट 100% कुछ भी नहीं होता ना, ये टूल 100% काम करता, मतलब जितने भी इसमें ब्रांड है, जितने भी मॉडल है, सारे काम तो नहीं करते, पर तरीका होता कुछ। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं वीवो का, वीवो पे चलते हैं। वीवो का विदाउट डाटा लॉस भी कर सकते हो, मतलब स्क्रीन लॉक उसमें है ना, आप स्क्रीन लॉक हटा सकते हो पर उसके अंदर जो डाटा है वो बच जाएगा। वो कैसे, वो मैं यहाँ पे बता दूँगा। यहाँ पे लगाते हैं Y91। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लोगे आप, EDL से कनेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे सारा फंडा होता है CPU का। CPU हमें समझ आ गया तो आप सारा कुछ समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, सेव फॉर्मेट। तो सेव फॉर्मेट कहाँ होता है, एंड्रॉयड 9 to 10, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 से ऊपर ये विदाउट डाटा लॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, समझ गए आप। अब यहाँ पे मैं एक चीज़, क्योंकि ये तब पता चलता है जब हम करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसे तो कुछ भी लिखा होता है, आप यहाँ पे कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो, कुछ कभी ना कभी डाटा हट जाता है। फिर भी ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी रखा है, फिर भी मैं कस्टमर को बोलता हूँ 50-50 चांसेस है, बच भी जाएगा और हट भी जाएगा, कोई पता नहीं होता, इसलिए 100% कभी मत बोला करो। अब यहाँ पे सारा फंडा है CPU का, ध्यान में रख लेना। MI यहाँ पे लिखा है, रेडमी के फ़ोन है, LG है, सैमसंग है, नोकिया है, हवाई है, हवाई होनर, ठीक, लिनोवो है, ओप्पो है, इसको छोड़ो, कॉलकॉम मीडियाटेक ये CPU के नाम है, वीवो है, ये मैंने कभी देखा ही नहीं, वी स्मार्ट। उसके बाद एंड्रॉयड छोड़ो, एंड्रॉयड में सारे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी मैंने कभी देखा ही नहीं, एप्पल है, एप्पल के बिना। ठीक है, यहाँ पे मैं फ़िलहाल एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ, इसका भी CPU का ही फंडा होता है, पर फिलहाल मैं आपको एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, सूस है, उसके बाद SPD CPU है। जैसे ये SPD CPU एक है, मीडियाटेक CPU एक है, कॉलकॉम CPU एक है। ठीक है, ये CPU 3 है यहाँ पे, कॉलकॉम, मीडियाटेक, SPD 3 CPU। उसके बाद एंड्रॉयड में सारे CPU आ जाते हैं। एंड्रॉयड का मतलब है इसमें ऑल इन वन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँगा याद रख लेना यहाँ पे। ठीक है, आप अगर CPU का फंडा समझ जाते हो तो आपको फिर आसान हो जाएगा। जैसे CPU नंबर 1 पे मैं लगाता हूँ कॉलकॉम। ठीक है,
और नंबर 2 पे लगाता हूँ मैं MTK, ठीक है। नंबर 3 पे लगाते हैं SPD, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है, अनलॉक टूल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कॉलकॉम है, यहाँ पे मीडियाटेक है, यहाँ पे SPD है, ठीक है। 3 CPU यहाँ पे दिए हुए हैं, पर इसमें बहुत सारे CPU है, जैसे सैमसंग का एक्जोनस है, ठीक है। हवाई का अपना CPU होता है, ठीक है इसमें कॉलकॉम मीडियाटेक भी होता है, पर इसका ज़्यादातर जैसे सैमसंग का एक्जोनस अपना है, वैसे इसका जैसे एप्पल का अपना CPU है, वैसे ही हवाई का अपना ज़्यादातर CPU होता है। जैसे यहाँ पे मैं MI का लेता हूँ, MI में आपको MTK भी मिल जाएगा, SPD भी मिल जाएगा, कॉलकॉम भी मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो सैमसंग में भी मिल जाएंगे सारे CPU, ठीक है, नोकिया में भी मिल जाएंगे। पर ये जो सैमसंग का अपना CPU है एक्सोनस, ये MI में नहीं मिलेगा आपको, ना ये हवाई में मिलेगा, ये इसी में मिल जाएगा, समझ गए। जैसे हवाई में अपना CPU है, वो सैमसंग में नहीं, किसी ब्रांड में नहीं मिलेगा, वो इसी में मिल जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहाँ पे क्लिक करा था, यहाँ पे मैंने Vivo Y91 लगाया। देखो अनलॉक टूल ने यहाँ पे ही बता के रखा है Y91, तो 1811 ये EDL। जब हम EDL देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, EDL है तो कॉलकॉम है, नहीं। कभी कभी हम टेस्ट पॉइंट को भी ETL बोलते हैं, वो MTK में भी होता है, एक्सोनस में भी होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखा करो, यहाँ पे क्या लिखा है, स्नैपड्रैगन 439, तो इसका मतलब कॉलकॉम है। अगर फिर भी नहीं समझ आता, हमने लगाना है Vivo 1811, गूगल सर्च करना है, क्या करना है, यहाँ पे लिखना है Vivo 1811। सबसे पहले आप मॉडल नेम सर्च कर लो, मॉडल कौन सा है, Y91। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले ही आ गया मॉडल, पहले पता होना चाहिए मॉडल कौन सा है। मॉडल यहाँ पे पता चल गया। अब मैं लिखूँगा CPU टाइप, तो इससे हमें पता चलेगा हमें अनलॉक किस तरह करना है। देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे अच्छे से देख लेना, कॉलकॉम है, यहाँ पे इसने क्या बोला, ये मीडियाटेक है। तो Y91, इसमें देखो यहाँ पे देख लेना, Y91 यहाँ पे है 1814, वो वाला है MTK। यहाँ पे देख लेना Y91 कितने हैं, ये छोड़ो, ये नीचे जो है Y91C, Y91I, ये तो है ही MTK है। Y91 दो मॉडल है, ठीक है, एक है 1811 वो कॉलकॉम है, एक है 1814 वो है MTK, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दिमाग में रख लेना, जैसे आपके पास Y91 है, आपको ये 1811 या 1814 पता नहीं है, तो बहुत सारे तरीके हैं। आप एक काम कर लो, आप फ़ोन को खोल लो वैसे भी पता चल जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे Y91 लगा रहा हूँ, फिर मैं लगा रहा हूँ EDL पॉइंट, ठीक है। जब मैंने EDL पॉइंट लगा लिया, उसके बाद यहाँ पे मेरे को पता चला, या यहाँ पे मेरे को पता चला सेम पॉइंट, मुझे फ़ोन को खोलने के बाद यहाँ से सेम पॉइंट मिले, तो पता चल जाता है ये कौन सा मॉडल है, यहाँ पे टाइटल में ये लिखा है, ठीक है। तो हमें दिमाग में ऐसे रखना है। मदरबोर्ड से भी ये, इससे भी पता चल जाता है हमें। फ़ोन को स्विच ऑफ करके कनेक्ट कर लो वॉल्यूम अप डाउन से, अगर मीडियाटेक बनाया तो MTK है, नहीं तो खोल के आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट पे क्लिक करा मैं, उसके बाद मैं Vivo पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Y91, ठीक है, ये वाला, ठीक हो गया। Y91 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो Y91 है, आगे कुछ नहीं लिखा है, 1811 कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, Y91C, नीचे वाला टेस्ट पॉइंट, ये वाला MTK है, ऊपर वाला MTK, ये वाला देखो, ये वाला कॉलकॉम। अगर ये वाले 2 पॉइंट आपको मिल रहे, कौन से, ये वाले 2 मिल रहे आपको, तो समझ जाना क्या है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 181818, यहाँ पे क्या लिखा हमें 1811। पर ये टेस्ट पॉइंट जो है ये सेम है, इसका भी आप मदरबोर्ड खोल के देखोगे, ये सेम आपको देखने को मिलेंगे,
ये पॉइंट और ये पॉइंट। उसके बाद आता है मीडियाटेक का। मीडियाटेक अगर ऐसे तो कनेक्ट ये वाला मॉडल हो जाता है। बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं जैसे पिछले साल Y12 Y15 कनेक्ट नहीं होते थे वॉल्यूम अप डाउन से, फिर हम खोल के उसको CL के पॉइंट होता था। ISP पॉइंट में 4 पॉइंट होते हैं, CL के, डाटा ज़ीरो और CMD, और फिर ग्राउंड एक होता है, ठीक है। पर हम क्या करते थे कॉलकॉम में, जो CL के पॉइंट होता था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे Vivo Y12 ISP पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CMD लिखा है, यहाँ पे डाटा ज़ीरो लिखा है। ये जो CLK वाला पॉइंट है ना, ये हम उठा के जंपर ग्राउंड के साथ टच करते थे, ठीक है। ये जब हम ग्राउंड के साथ टच करते थे, उसके बाद फ़ोन हमारा कनेक्ट हो जाता था। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए, यहाँ पे देखो, ये CMD होता था। अगर ISP को छोड़ो, हमें एक ही पॉइंट होता था ना, ये जो CLK है, CLK हम आयरन से एक जंपर उठा के ग्राउंड के साथ टच करते थे, फिर वो कनेक्ट हो जाता था, जैसे पिछले साल हुआ था, ठीक है। आज की डेट में फिर से वॉल्यूम अप डाउन से Y15 तक कर सकते हो, पर Y15S होगा, उसके ऊपर वाले मॉडल होंगे वो फिर मतलब 2-3 महीने से ऑफ हो गए, मतलब नहीं कर रहा कोई टूल जो ये छोटे वाले विदाउट ISP थ्रू। ISP से अगर आप UEFI JTAG बाकी है आपके पास, आप कर सकते हो, पर अगर आप ISP मतलब वो वाले नहीं है आपके पास, तो इनसे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये हो गया कॉलकॉम का फंडा, समझ आ गया। अगर आपको CPU समझ आ जाता है तो यहाँ पे देखो, अब कोई कोई फ़ोन जो है, जैसे आप ओप्पो में A3s में जाती हो, उसने बहुत परेशान किया था, या A5 में या A7 में। यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे CPU सेम है, ब्रांड की कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो पहले किसी में था ही नहीं, ठीक है। ये देखो, जैसे Vivo है, वो वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट होगा ही नहीं कॉलकॉम में, ठीक है, जो मॉडल मैंने दिखाया था। पर A3s जो है, A3s आज की डेट में आपको फ़ोन खोलना नहीं पड़ेगा, फ़ोन कनेक्ट कर लो, वॉल्यूम अप डाउन से स्विच ऑफ करके यहाँ से इरेज FRP फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, इसमें 2 मॉडल है, दोनों कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP वॉल्यूम अप डाउन से कर सकते हो। आप समझ गए। वह ये जो है ओप्पो में अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, क्या नाम है इसका, MT के CPU। ये वाला MT के CPU आज की डेट में वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे Vivo का फ़ोन मेरे पास पिछले दिनों में आया, 2-3 दिन हो गए, 3 दिन हुए, वो अगर रीसेट करना चाहते हो रीसेट होता ही नहीं। पर आई में रिपेयर करा मैंने, ठीक है, पर वो मैंने यहाँ से किया, ठीक है। कहाँ से किया मैंने, यहाँ से मीडियाटेक पे किया। देखो, ये यहाँ पे जितने भी ब्रांड हैं, एप्पल के बिना और SPD के बिना, ये 2 को छोड़ के, एप्पल और SPD, इन 2 को छोड़ के बाकी जितने भी ब्रांड है यहाँ पे, MI LG जितने भी है यहाँ पे, इनके अंदर ज़्यादातर हवाई में भी हवाई भी ले लो, बाद में आपको मैं यहाँ पे ले चलता हूँ जो अपना CPU इसमें, जितने भी ब्रांड है एप्पल और SPD के बिना, ठीक है, वो आप फ़िलहाल आप मीडियाटेक CPU पे चलो। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास है ओप्पो A1K, ठीक है, CPU टाइप लिखोगे आप गूगल में, तो यहाँ पे वहाँ से ही आ जाएगा, ये मीडियाटेक CPU है, ठीक है। अब सैमसंग में जाओगे, सैमसंग A10s CPU टाइप, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, कैसे पता किया कर लोगे। देखो, सैमसंग A10s, ठीक है, मीडियाटेक, ठीक है। अब मैं लेता हूँ Vivo Y12 CPU टाइप। देखो,
किधर, ये देखो MT67, ये भी मीडियाटेक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब वीवो भी आ गया, ओप्पो भी आ गया, रियलमी कौन सा मॉडल लगाते हैं रियलमी का, यहाँ पे क्या आ गया, रियलमी C2 लगाया मैंने, मीडियाटेक, ठीक है। वैसे ही LG, नोकिया, ये देखो यहाँ पे लिनोवो, जितने भी आपके पास, पर सबसे पहले हमें कोशिश करना होता है। देखो आपके पास कोई फ़ोन आया, उसमें आपको वो डेड आ गया, आपको नहीं पता वो कौन सा मॉडल है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं। अगर वो कनेक्ट होता है तो डिवाइस मैनेजर में आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पता चल जाएगा आपके पास कौन सा फ़ोन है। उसको वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट कर लो। यहाँ पे अगर मीडियाटेक आया, उसके बाद अगर कॉलकॉम आया, या उसके बाद SPD लिख के आ गया, ठीक है, उस हिसाब से हमें पता चल जाता कौन सा CPU है। अगर कनेक्ट भी नहीं होता तो उसको खोल के हमें उसका मदरबोर्ड देखना पड़ता है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर गूगल सर्च करना पड़ता है, सेम मदरबोर्ड देख के ये मॉडल ये होगा। उसके बाद गूगल से भी कभी कभी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पीछे से फ़ोटो उठाना पड़ता है, गूगल फ़ोटो, वहाँ से भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रख लेना, जितने भी यहाँ पे ब्रांड है, एप्पल और SPD के बिना जितने भी ब्रांड हैं, यहाँ से ही आप कर सकते हो। कहाँ से? मीडियाटेक से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला 100% कोई भी टूल काम नहीं करता, पर हमें खुद देखना पड़ता है, समझ गए। यहाँ पे सबसे पहले MTK यूनिवर्सल पे चलते हैं, ऑल इन वन जहाँ पे है। आज की डेट में ये जो मेटा वाला खाता है ना, ये एंड्रॉयड 9 तक ही काम करता है, 9 के ऊपर आज की डेट में ये काम नहीं करेगा। आप यहाँ पे डेट देख सकते हो मैं कब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाई थी अनलॉक टूल की, आजकल मैं, यकीन कर लो, बहुत सारे आज भी उसमें कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है। और जो मैंने 2 साल पहले सैमसंग FRP विदाउट PC की बनाई थी ना, आप देख लोगे स्टार्टिंग में पहली वीडियो वही होगी। आज भी उसमें कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आज भी आपको कमेंट्स मिल जाएंगे, हमारा काम हो गया, जो पॉसिबल है ही नहीं। पर फिर भी कभी कभी कोई कहीं पे फ़ोन होता है जो ओल्ड वर्जन होता, अपडेट नहीं करा होता बंदे ने, वो कर लेते, समझ गए। तो यही होता है। यहाँ पे मीडियाटेक पे जाओ, जो ओल्ड वर्जन होगा, अगर लेटेस्ट पैच नहीं होगा, वो मेटा से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम। यहाँ पे आप स्क्रीन लॉक देखो, यहाँ पे जितना भी है ये सारा कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ले चलता हूँ मैं, ठीक है। मीडियाटेक CPU होना चाहिए और फ़ोन कनेक्ट होना चाहिए। जैसे पिछले दिनों में हम क्या करते थे, पिछली बार हम करते थे वीवो Y15s भी करते थे यहाँ से, पहले ऐसे ही करते थे, उसके बाद ये प्री लोडर ओथ आया, ठीक है। आज की डेट में ऐसे भी नहीं होता। सबसे पहले आप कोई सा भी ले लो, MI का ले लो, कोई भी आप, या सैमसंग का ले लो, जो कनेक्ट होता है चाहे टेस्ट पॉइंट से या वॉल्यूम डाउन से, तो यहाँ पे इरेज FRP कर लो, ठीक है। यहाँ पे बैकअप ये सारा कुछ कर सकते हो। जैसे वीवो को मैंने आपको बताया था ना, Y16 का आई में रिपेयर, वो यहाँ से ही किया था मैंने, ठीक है। चेंज कभी मत करना, अगर कर भी लोगे अपनी ज़िम्मेदारी पे कर लेना। तो आज की डेट बहुत हालत ख़राब है, ठीक है, ध्यान से। और जब भी कभी कोई काम करते हो आप, सबसे पहले बूट डिवाइस किया कर लो। अगर बूट डिवाइस में, जैसे आप पहले यहाँ पे बूट डिवाइस पे क्लिक करते हो, उसके बाद वॉल्यूम अप डाउन से या वॉल्यूम डाउन से या टेस्ट पॉइंट से आप कनेक्ट करते हो, या CLK से कनेक्ट करते हो, तो अगर बूट डिवाइस कंप्लीट हो गया तो आपके फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी मैं बताऊँगा, अगर कहीं पर आपको शक होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी फ़ोन में, सबसे पहले बूट डिवाइस करके कनेक्ट जब हो जाएगा, उसके बाद बैकअप लेके रखा करो। यहाँ पे क्लिक करके कर लो और डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना दो, उसमें सेव कर लो। 2-4 मिनट ले लेगा, 512 या 254, कुछ भी, 100, 200, 300 MB बैकअप लेके रखो। ऐसा ना हो अगर आपका फ़ोन थोड़ा डैमेज हो जाएगा, वही फ़ाइल दोबारा चढ़ा के यहाँ पे क्लिक करके उसी फाइल, वहाँ पे डंप आएगा लिख के, स्कैटर फाइल लिख के आएगा, उस पर सिलेक्ट करके दोबारा फ़ोन को कनेक्ट करके यहाँ पे फ्लैश कर लो,
ठीक हो गया। बैकअप, उसके बाद यहाँ पे देखो बूट लोडर अनलॉक, सारे फ़ोनों पे काम नहीं करता है, थोड़े से फ़ोनों पे दोबारा लॉक करना होगा बूट लोडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाओ रीड आरपीएम, उसके बाद राइट भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो, फॉर्मेट डाटा कर सकते हो, ठीक है। इरेज एफआरपी स्क्रीन लॉक कर सकते हो, ठीक है। हेल्थ चेक उसको छोड़ दो आप। इरेज एनवी बैकअप ले सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आप इरेज आईडी कर सकते हो ओप्पो की, फिक्स डीएल कर सकते हो। उसके बाद रिमोट डेमो कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला ये सारे फ़ोनों पे काम नहीं करता, समझ गए। अभी खाली मीडियाटेक सीपीयू है, मतलब इसमें ऑल इन वन आते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। एमआई भी आते हैं, एलजी, अगर उसमें सीपीयू जैसे अभी सैमसंग का फ़ोन उठाओ A10s होगा, आप यहाँ से कर सकते हो, मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीवो, खाली यहाँ पे वीवो का ही लिखा है तो वीवो का ही कर सकते हो, ओटीए डिजेबल, ठीक है। उसके बाद वीवो रिमोट डेमो कर सकते हो, वीवो आईएमईआई और एमडीएम कर सकते हो, ओप्पो डिजेबल ओटीए कर सकते हो आप। रिसेट एमआई क्लोड, ये जो रिमो एमआई, जैसे यहाँ पे खाली वीवो लिखा है वैसे यहाँ पे एमआई लिखा है, मतलब ये वाले फ़ोन और उनमें ये वाले फ़ोन एमआई के और उनमें एमटी के सीपीयू होना चाहिए, ठीक। तो वो यहाँ से कर सकते हो, ओटीए कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा काम नहीं करता कोई कोई। सैमसंग के जी जो ओल्ड वाले होते हैं उनको ऑन कर सकते हो, फिर एडीबी ऑन करके किसी भी टूल से आप कर सकते हो। नहीं, अगर यहाँ से करते हो रीलॉक वो हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, ये है कि ऑन हो जाता है जो कनेक्ट होता है, MTK के जो कनेक्ट टेस्ट पॉइंट से या वॉल्यूम डाउन से जो कनेक्ट होते हैं वो हो जाते हैं, ओपन भी हो जाता है। फिर जब वाईफाई कनेक्ट करके वो रिलॉक हो जाता है। हाँ, ये है कि ओपन होके आप ADB ऑन करके, USB डिबगिंग ऑन करके ना किसी भी टूल से आप कमांड चढ़ा के कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो ओथ वाला पंगा है, ये वाला, इस पर क्लिक कर लो। अगर वीवो का फ़ोन है कोई सा भी, अगर यहाँ से नहीं होता, मीडियाटेक सीपीयू है उसमें MT के, 1 पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2 पे भी, अगर न्यू फ़ोन है तो 3 पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या कहा, आज की वीडियो है, कल को हो सकता है इसने अपडेट दे दिया, होने लगा। आज की डेट में आप Y15 तक ही कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर वाले जितने भी न्यू मॉडल है वो आज की डेट में वीवो के नहीं करता, कोई छोटे मोटे टूल जो ये है ना नहीं करता। मतलब बॉक्स बड़े ISP थ्रू से हम कर सकते हो खोल के, पर ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो Y15 तक आराम से 1 क्लिक से आप कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपको वीवो का कोई फ़ोन करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करा, आपने इरेज एफआरपी करनी है, यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद आप फ़ोन को वॉल्यूम अप डाउन से या टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। इतना समझ गए आप। अब वीवो को छोड़ दो, अब हम लेते हैं, जैसे आपके पास कोई सैमसंग का फ़ोन है, अगर A03s कनेक्ट होता है वॉल्यूम डाउन या टेस्ट पॉइंट से, इस पर क्लिक करो, A04 है, ये A13 है, A10s है, ठीक है। सिलेक्ट करके उसके बाद इरेज एफआरपी या स्क्रीन लॉक हटाना चाहते हो, काम खत्म, ठीक हो गया। अब यहाँ पे तो आपको समझ आएगा। अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, पिछले दिनों में हम A34 भी करते थे, पर यहाँ पे A34 होता ही नहीं था, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जाते थे, उसमें भी MTK CPU, में MTK CPU की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जैसे यहाँ पे A34 है 5G सैमसंग का, इसको हम डाउनलोडिंग मोड पे, ODN मोड पे, डाउनलोडिंग मोड पे इरेज एफआरपी करते थे, ठीक है। आज की डेट में नहीं होता, एरर आ जाता, ठीक है, पर हम करते थे। तो हो सकता है कल को फिर हो जाए, पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये MTK की बात चल रही है, ठीक है। तो जो भी होगा यहाँ पे MTK CPU जितने भी फ़ोन है यहाँ पे, अगर इस टूल में, अनलॉक टूल में, सबसे पहले आपको मॉडल है, नोकिया है, ये है, कोई सा भी हो, सबसे पहले वहाँ पे जाना है, देखना है मॉडल है। जैसे यहाँ पे मैं MI में जाता हूँ, यहाँ पे मैं देखूँगा मुझे एक फ़ोन फ्लैशिंग करना है 6A, अगर ये आएगा तो ठीक, अगर नहीं आएगा फिर यहाँ इस टूल से नहीं होगा फ्लैश, ठीक है। इसमें आ गया ना, अब मैं मीडियाटेक पे जाऊँगा, क्योंकि ये मीडियाटेक फ़ोन है ना, यहाँ पे जाऊँगा। अब मुझे अगर फाइल है यहाँ से, नहीं तो डाउनलोड कर लो, अगर अनलॉक टूल की वेबसाइट से कर रहे हो उसका पासवर्ड होता है unlocktool.net, ठीक है। तो याद रख लेना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें स्कैटर फाइल मिलती है,
वो यहाँ पे डाल के यहाँ पे फाइलें आ जाती है। उसके बाद फ्लैश करके वॉल्यूम अप डाउन से या CLK से कनेक्ट करके फ्लैश हो जाता है। ठीक है, फ्लैशिंग कोई सा भी पर मॉडल नंबर अनलॉक टूल में होना चाहिए। ओके, अब मीडियाटेक में जैसे MI का फ़ोन एक है, रेडमी का 9A। ठीक है, तो पहले हम ऐसे ही करते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडमी में भी अब V1 आ गया, वर्जन 1 और वर्जन 2, ये सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। कभी कभी उसमें MI क्लाउड में एरर आता है या FRP में, आप इस पर क्लिक किया कर लो, किस पे, EMI पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। अगर किसी में ये आ जाता है तो ये सिलेक्ट किया कर लो। उसके बाद आप FRP, स्क्रीन लॉक या MI अकाउंट कुछ भी करके कर सकते हो। अगर कुछ लगा आपको, कोई डैमेज है, सबसे पहले बैकअप लेके रख लेना यहाँ पे। ओके, सबसे पहले आपने बैकअप लेके रखना है, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये एंड्रॉयड 9 या हो सकता है 10 तक भी काम कर ले, उससे ज़्यादा ये बिल्कुल काम नहीं करता है। यहाँ पे जिसमें UFS है उसका स्क्रीन लॉक हट जाता है, eMMC है यहाँ से हट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आप क्लिक करके कोई ब्रांड, कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है, बस एक बार देखना है अनलॉक टूल में मॉडल है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे फाइल डाल के फ्लैश कर सकते हो। पर यहाँ पे फंडा क्या है, यहाँ पे आपको मॉडल नंबर और ब्रांड सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो MOTO, मोटरोला। देखो मीडियाटेक में मोटरोला आया, देखो ऊपर है MI। ये देखो यहाँ पे कहीं पे आपको मोटरोला नहीं दिखेगा, आपको दिखा नहीं दिखेगा। पर मीडियाटेक यहाँ पे जो अलग से CPU दिया हुआ है, यहाँ पे हमें मोटरोला का ऑप्शन है। इसमें देखने हमने कितने सारे फ़ोन हम कर सकते हैं। हम मोटरोला C+ कर सकते हैं, इसमें फ्लैशिंग भी कर सकते हो, FRP भी, स्क्रीन लॉक भी। ठीक है, ये देखो कितने सारे फ़ोन हैं आज की डेट में, कल को हो सकता है और आ जाए। ये देखो, जैसे मेरे पास मोटो G8 पावर लाइट है, XT2055, ये वाला मॉडल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर नहीं करोगे, यहाँ से ही कर लोगे ब्रांड मॉडल। फ्लैशिंग करना होगा, यहाँ से फाइल डालो। अगर आपको स्क्रीन लॉक, FRP हटानी है, तो कभी कभी क्या होता है, कोई फ़ोन मैंने सुना था पिछली बार किसी भाई का डैमेज हुआ था फ़ोन, तो सबसे पहले बैकअप लेके रखा करो। ठीक है, अगर उसके बाद FRP या फॉर्मेट डाटा करके आपको कोई दिक्कत आती है तो दोबारा फिर फाइल चढ़ा के कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, ये समझ गए ना आप। मोटरोला यहाँ पे आपने देखा ZTE ऊपर आपको कहीं पे नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ZTE नहीं दिखेगा, पर यहाँ पे है। वैसे ही आपको ये देखो कितने सारे मॉडल है। ठीक है, एक बार देखा करो, क्योंकि हम ऐसे ऊपर से देखते इसमें तो ब्रांड है ही नहीं तो इससे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार देखा करो। ये देखो यहाँ पे अदर्स में क्या है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, शायद जियो होगा। ये देखो, ये पता नहीं कौन सा वाला है, ये भी मेरे को पता ही नहीं कौन सा। 2 मॉडल अदर्स में आ गए। ठीक है, ऊपर कहीं पे दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ये भी है इसमें, तो ऐसे देखा करो। उसके बाद जैसे यहाँ पे ऊपर हमें माइक्रोमैक्स नहीं देखना पड़ता, तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो मूवी स्टार है, ऊपर है कहीं पे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो OnePlus है, ऊपर कहीं पे OnePlus नहीं है, पर ये वो OnePlus है जिसमें मीडियाटेक CPU होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे OnePlus Nord 2 5G है, एक ही मॉडल है इसमें। ठीक है, इसका फैक्ट्री स्क्रीन लॉक हटा सकते हो, इरेज FRP, बैकअप ले सकते हो, फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो इसकी फ्लैशिंग होती है और फ्लैशिंग जो कंपनी का टूल होता है उसकी फ्लैशिंग 100% होती है, इसकी फ्लैशिंग 70% ही होती है। कभी कभी आप इससे फ्लैशिंग करते हो, आपका फ़ोन ऑन नहीं होता, तो ये मत समझना नहीं आपने फ्लैशिंग करा फ़ोन तो फ़ोन नहीं ऑन हुआ, अब सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं भाई, ये कंप्लीट फाइल नहीं चढ़ाता, ये 100% फाइलें नहीं चढ़ाता है, वो खाली जो अपना टूल कंपनी का होता है वही चढ़ा लेता है। ठीक है, ज़्यादातर 90% हम फ़ोनों को ऑन कर देते हैं, पर जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है वो कंपनी की, जैसे सैमसंग का ऑडियंस से कर लोगे उसका कंप्लीट हो जाता है, आईफोन का कर लोगे उसका कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। जो एंड्रॉयड के फ़ोन ऐसे वाले हैं, वन प्लस है या कहीं इनसे करते हैं ना, ये कंप्लीट फ्लैश नहीं होता, ठीक है, पर काम चलाने के लिए बढ़िया। चलो जी, मीडियाटेक पे मैं थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। अब पूरा तो बताऊंगा तो शायद 6 घंटे की भी वीडियो बन सकती है, ठीक है। अब ये मीडियाटेक मैंने बताया ना, ये मैंने सब का बता दिया, ये जितने भी है। अब मैं कॉलकॉम का बता दूंगा, ये सब का बता दूंगा जितने भी यहाँ पे है, इन 2 फोल्डर के बिना, एप्पल और SPD, ठीक है। इसमें सारे आ जाएंगे। कॉलकॉम पे जाओगे आप, यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर लो आप, सैमसंग हो, जो मर्जी हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये वाला ऊपर कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, ये वाला फोल्डर आपको ऊपर कहीं पे नहीं मिलेगा। उसके बाद सैमसंग है, रियलमी, ओप्पो, वन प्लस, नोकिया है, मोटरोला है, LG, आइटेल, बहुत सारे हैं। अब मैं जैसे जाऊंगा वन प्लस में, ठीक है, वन प्लस में जाऊंगा, 3T है, वन प्लस X पे जाऊंगा, फ्लैश कर सकती हो यहाँ से फाइल डाल के, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, कॉलकॉम में XML भी आता है, सैमसंग टार भी आता है। अगर सैमसंग का करना होगा, उसकी अपनी फ्लैश फाइल होगी, जो 4 फाइलें मिलती है, ये सिलेक्ट कर लेना। अगर XML फाइल है तो ये सिलेक्ट करके डाल दो, ठीक है। अब ये जो XML फाइल कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, टार वाली फ़ाइल, वो मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया, एक और बार बता दूंगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो, वन प्लस आ गया। कभी कभी हम सैमसंग फ्लैशिंग करते यहाँ से टार से, ठीक है, टार से हम फ्लैशिंग करते हैं तो BL फाइल सिलेक्ट किया। कभी कभी हम फ्लैशिंग करते हैं, कॉलकॉम मोड पे फंस गया होता है, फ्लैशिंग करते तो उसको एरर आता है, तो ये हटा दिया कर लो, ये जो है ये हटाया करो, पहले उसको ज़िंदा किया कर लो। ज़िंदा होने के बाद जब डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा, उसके बाद फिर ऑडियंस से किया कर लो, सही है। ये 2 हटाया करो, फिर फ्लैशिंग में कोई एरर नहीं आता। सबसे पहले आपने दिमाग में रखना है, जो भी मॉडल आप सिलेक्ट करते हो, जो भी मॉडल, यहाँ पे ये मॉडल आप सिलेक्ट करते हो, इसमें बिट 6 है। अगर आपके पास यही फ़ोन है, उसमें बिट 7 है, सबसे पहले आप बूट डिवाइस कर लेना, क्योंकि अगर वो उसमें बिट 7 होगा, इसमें 6 तक ही सपोर्ट है, तो बूट डिवाइस होगा ही नहीं। अगर उसने बूट डिवाइस लिया तो 1 से लेके 6 तक कोई भी कर सकते हो अब, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई सा भी हो, MT की हो, SPD हो, कॉलकॉम हो, कोई सा भी हो, सबसे पहले इन्फो ले लो, बूट डिवाइस कर लो। इससे हमें पता चल जाता है ये काम करता है या नहीं करता। अगर बीच में एरर आ जाता है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो एंड्रॉयड का फंडा यही है ना, बड़ी मुसीबत है ये जो है। एंड्रॉयड में जो दिक्कत है, ये किसी की भी, सैमसंग में भी थोड़ा बहुत पंगा या 1%, उसमें भी कोई सी भी फाइल चढ़ा के, थोड़ी बहुत चढ़ के फिर प्रॉब्लम होती है। बाकी जो एंड्रॉयड फ़ोन में, उनमें कोई भी फाइल घुसा दो, घुस जाती है, फ़ोन ही डेड हो जाता है। एप्पल नहीं ऐसा करता। एप्पल को फ़ोन चाहो, ये पहले फ़ाइल को चेक कर लेगा, अगर इसी की फ़ाइल होगी ना, ओल्ड वर्जन होगी, फिर भी नहीं लेगा। तो ऐसा सीन एंड्रॉयड में नहीं चलता, ये फ़ोन को डैमेज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉलकॉम मैंने बता दिया, कॉलकॉम में ये जितना भी है, ये सारा काम आप कर सकते हो, पर 100% नहीं, 70% आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना भी ये है, ये सारा कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। फुल टर्म बैकअप ले सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, आप ऐसे भी बैकअप ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन पे ही काम करता है। और मैंने एक वीडियो बना के रखी है QCN की, तो अगर वो वाली वीडियो देखी है आपने तो ठीक है, नहीं तो मैं कोशिश कर लूँगा डिस्क्रिप्शन में देखने की। आपको खाली खुद फाइल क्रिएट करनी है, उसके बाद चढ़ा के काम तमाम, ठीक है। आपको दोनों आई में लगाने की कोई ज़रूरत ना, सर्च करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन जैसे है, कॉलकॉम है, आज की डेट में FRP आप कर सकते हो। जैसे S24 अल्ट्रा है आपके पास, ठीक है, S24 अल्ट्रा बिट 1 तक, ठीक है, S24 अल्ट्रा बिट 2, इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। EDL केबल से या EDL से कनेक्ट कर लो, आप FRP फैक्ट्री सेट भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अगर एक्सोनस फ़ोन है, उसमें MT के CPU, MT के भी नहीं होता आज की डेट में, नहीं करता ये FRP,
मतलब यही कोई 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते हो गए शायद, तो आने वाले टाइम पे आप कर सकते हो। A34 कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगा आपको। हम करते थे डाउनलोडिंग मोड से, ठीक है। तो वैसे ही SPD होता है, SPD यहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमें अपडेट देखना पड़ता है, जैसे ये MI के आ गया, LG के आ गया, नोकिया, सैमसंग। हवाई पे जाता हूँ मैं, ठीक है। हवाई पे जाओ, यहाँ पे ज़्यादातर आपको ये देखना चाहिए था। यहाँ पे देखो, ये जो अपना CPU है इसमें, इसको आप फाइंड कैसे करते हो, ठीक है। जैसे आपके पास कोई फ़ोन आया, ठीक है, तो इसमें आपको कहीं पे मॉडल दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, CPU दिख रहा है। अब ज़रूरी नहीं है आप मॉडल, आपने खाली देखना आपके पास हवाई का कोई फ़ोन आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, आपके पास कौन सा फ़ोन है, हवाई Y7 लगा रहा हूँ मैं, Y7 प्राइम। इसमें देखूँगा मैं CPU टाइप, ठीक है। CPU यहाँ पे हमें पता चल जाएगा Qualcomm है। तो ये हम कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ से भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये EDL से होगा, खोल के EDL से कनेक्ट कर लो, ये हो जाएगा यहाँ से भी। पर इसमें सबसे पहले मॉडल होना चाहिए हमें, Y7 प्राइम। ये देखो, ये Qualcomm है। यहाँ से भी कर सकते हो EDL से, या यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, जिसका आपको यहाँ पे नाम मिलता है वो नाम करके Qualcomm या MT की होगा, ठीक है। जैसे ये होनर हवाई जो है प्लेस 7, ये MT की है, इसमें नाम आ जाता है। SPD होगा, MT की होगा, Qualcomm होगा, नाम आ जाएगा। जिसका नाम नहीं है वो खाली CPU से है, ठीक है। 620, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। आपके पास कोई फ़ोन आया, उसमें है, जैसे मैं लगा रहा हूँ P50 Pro लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपको समझाने के लिए, ठीक है, इसमें देखो ये CPU है, इसमें ये CPU। ऐसे हम फाइंड करते हैं। अगर आपके पास ये मॉडल आता है, ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए हवाई होनर है, उसमें ये CPU है। मॉडल को दफ़ा करो, ठीक है। मॉडल हमें चाहिए ही नहीं, हमें सेम मॉडल सेम CPU सिलेक्ट करके यहाँ पे, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, ये 9000 है, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 9000, 900 है ही नहीं तो 9000 कहाँ से होगा। यहाँ पे देखता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, 955, 955 आ गया, ठीक है। अब आपने कैसे कनेक्ट करना, उसको बैटरी रिमूव करनी है, टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना है, ग्राउंड के साथ USB इन करनी है, ठीक है। जब यहाँ पे आ जाएगा ये USB 1.0 आना चाहिए डिवाइस मैनेजर में, ठीक है। जब डिवाइस मैनेजर में आ जाएगा यहाँ पे 1.0 करके आ जाएगा, यहाँ पे जैसे Qualcomm MT की SPD आता है, वैसे ही जब ये आ जाएगा USB 1.0, उसके बाद आप FRP कर सकते हो, स्क्रीन लॉक हटा सकते हो। पर जब कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद बैटरी लगा लेना। ये जितने भी अपने CPU है ना हवाई होनर के, तो किसी भी टूल से आप करते हो, सबसे पहले बैटरी रिमूव करके टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कर लोगे। जब यहाँ पे USB 1.0 आ जाएगा, उसके बाद बैटरी लगा के, उसके बाद FRP। जब हम FRP स्क्रीन लॉक कुछ भी करते हैं ना, ये उसको फास्ट बूट मोड पे भेज के उसके बाद कर देता है, समझ गए। अगर हम बैटरी नहीं लगाते तो कभी कभी हमें एरर देखने को मिलता है। देखो जहाँ पे हवाई होनर यहाँ पे लिखा है ना नाम, तो वहाँ पे खाली Qualcomm या MT के या कुछ होगा। जो इसका अपना CPU है वहाँ पे कोई नाम शाम नहीं देखने, वहाँ पे सीधा CPU। ये CPU अगर 50 मॉडलों में होगा ना, 50 मॉडलों का आपको एक ही सिलेक्ट करना है CPU। उसमें 650 CPU होगा, तो 650 ही आप 50 मॉडलों पे सिलेक्ट करके कर सकते हो, ठीक है। तो जो MT के Qualcomm है वो यहाँ से भी आप कर सकते हो या यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये CPU ख़त्म हो गया, वीवो, ओप्पो जो भी है, ये सारा CPU का गेम होता है,
ठीक है, हमें CPU से ही पता चल जाता है हम कनेक्ट कैसे कर लें और कैसे करना है, उसको अनलॉक कैसे करना है। ठीक है, SPD पे चलो। SPD कभी कभी वॉल्यूम डाउन से कनेक्ट होता है या वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट होता है या कभी कभी टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है। इसमें देखो कितने सारे हैं यहाँ पे ब्रांड। ठीक है, सैमसंग भी है, रियलमी भी है, क्यू मोबाइल, ये देखो क्यू मोबाइल भी आ गया इसमें जो लोकल है शायद PK का, नोकिया है, मोटरोला है, ठीक है, टेक्नो है। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ नोकिया का, ठीक है, नोकिया का यहाँ पे लेता हूँ, देखो कितने सारे मॉडल है। मैं G11 लेता हूँ। बैकअप आप सबसे पहले लोगे, ठीक है, बैकअप लेके उसके बाद जो मर्ज़ी करना है, डिवाइस बूट डिवाइस कर लो, इन्फो ले लो पहले, उसके बाद बैकअप ले लो, उसके बाद फॉर्मेट करना है, FRP करनी है, IMEI करना है, जो मर्ज़ी करना करते रहो। ठीक है, ये कौन सा CPU है? SPD है। ठीक है, अब सैमसंग में एक CPU है एक्सोनस। तो आज की डेट में इसमें ये वाला जो एक्सोनस है, यहाँ पे लिखा है सैमसंग A5 2016। यहाँ पे देखो इसमें एक्सोनस CPU सैमसंग का अपना है। ठीक है, इसमें आप FRP कर सकते हो क्योंकि इसमें नया वर्जन तो है ही नहीं। यहाँ से आप टेस्ट मोड निकाल के इसको FRP कर सकते हो। यहाँ से ADB ऑन हो जाएगा टेस्ट मोड से, स्टार हैश 0 स्टार हैश करके। उसके बाद आप इन्फो ले सकते हो। ठीक है, ODN पे एंटर कर सकते हो वहाँ से। बाकी यहाँ पे नेटवर्क, ये अगर ADB ऑन करके चेक कर लो तो ये तो 60-70% फ़ोनों में ही काम करता है, सारे फ़ोनों पे काम नहीं करता। ओल्ड वर्जन पे मेरे हिसाब से काम कर ही लेगा। ठीक है, तो ये होता है CPU का गेम। अगर और कुछ आपने जानना है और कुछ बोलना है या समझना, कोई चीज़ समझनी है, तो मुझे आप बिंदास कमेंट कर लेना और मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का ले आऊँगा। ठीक है, अगर 10 कमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे ना मुझे, जो मैंने इसमें बोला ही नहीं होगा, क्योंकि हज़ारों बातें ऐसी है जो मैंने नहीं बोली होंगी, जाहिर सी बात है, पर जो ज़रूरी होंगे ना वो मुझे बोलोगे ना, पक्का नेक्स्ट वीडियो उस पर ले आऊँगा मैं। ठीक है जी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ अगर हो सके तो शेयर कर लेना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।